आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम बाइसरन हमले को 1 साल मुकम्मल। पहली बरसी पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की शदीद मजम्मत। जांबाक अफराद को खराज अकीदत पेश। सानिया के असरात बरकरार। कश्मीर की सयाहत ताहाल मुकम्मल बहाल न हो सकी। उधमपुर बस हादसे में गुलिस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट में संगीन लापरवाहियों का इंकशाफ। वज़ीर आला का एतराफ़, हादसे में इंसानी गलती और कोताहियां शामिल। असल ड्राइवर गैर हाजिर। ट्रक ड्राइवर के हवाले बस किए जाने का इंकशाफ। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कश्मीर में पहली बार अमूल की खुसूसी माल बरदार ट्रेन पहुंच गई अनंतनाग। गुजरात से 20 वैगनों पर मुश्तमिल डेयरी मसनूआत की बड़ी खेफाती में दाखिल। रेल के जरिए तरसील से लागत और वक्त में नुमाया कमी मुतवक्का। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल, डीजल और LPG की फराहमी मामूल के मुताबिक। ईंधन की किल्लत का कोई खदशा नहीं। तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत से फाल। आवाम से घबराने से गुरेज और ज़रूरत के मुताबिक LPG बुकिंग की अपील। बढ़ती तलब के पेश नज़र रिफाइनरी पैदावार में 25 से 30% इजाफा। और सोपोर बडोरा कैंपस में पहली बार मुरेशला मशरूम की कामयाब आजमाइश। दुनिया की महंगी तरीन मशरूम की काश्त में अहम पेशरफ्त। साइंसदानों की खुशी का इजहार। ओपन और कंट्रोल कंडीशन दोनों में मोरशला मशरूम की कामयाब काश्त। किसानों को खुद कफील बनाने की सिमत बड़ा कदम। माहिरीन पुरउम्मीद। और अब पेश है खबरों की तफसील। सयाहती मकाम पहलगाम के बैसरन में गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को हुए दहशत गर्दाना हमले को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस हमले की पहली बरसी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। सयाहती मकामात पर खासकर पहलगाम में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए थे। पहलगाम सानिया की बरसी के मौके पर सियासी, समाजी, मजहबी अंजुमनों की जानिब से आज भी मजम्मत की गई है और कहा कि इस खूनी वाक़े को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन वादी में खौफनाक दहशत गर्दाना हमला हुआ था, जिस दौरान दहशत गर्दों ने सयाहों को हदफ बनाकर गोलियां चलाई थी। इस हमले में 25 सयाह और एक मकामी गोलीबार हलाक हो गया था। इस वाक़े ने मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। हादसे के बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुई थी। इस वाक़े से कश्मीर की सयाहती सनत पर गहरे मनफी असरात मुरतब हुए। ये दिन वादी की सयाहत के लिए एक सियाहबाब साबित हुआ, जिसके असरात आज भी नुमाया तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। वाक़े के फौरन बाद हुकूमत ने वादी के तमाम सयाहती मकामात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। वहीं वादी से सयाहों का बड़े पैमाने पर इनखला शुरू हुआ था और नई बुकिंग इसमें बतदरीज कमी हो गई थी। अगरचे बाद में कई माह बाद मरहलावार तरीके से दर्जनों सयाहती मकामात से पाबंदी हटा दी गई। तमाम पहलगाम में मौजूद कई सयाहती मकामात खासकर बैसरन वादी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, अभी तक बंद है, जिसके नतीजे में सयाहत शदीद माली बहरान की जद में आ गई। गुज़श्ता एक बरस के दौरान टूरिज्म सेक्टर को जो दचका लगा, उसकी मुकम्मल बहाली अब भी मुमकिन नहीं हो सकी है। पहलगाम के खूबसूरत मगर दर्दनाक मकाम बैसरन में एक पुरवकार यादगार तामीर कर दी गई हैं, जो 22 अप्रैल 2025 के होलनाक दहशतगर्द हमले में जान गंवाने वाले 26 बेगुनाह अफराद की याद में कायम की गई है। इस सानिया ने न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को गमजदा कर दिया था। यादगार पर शहदा के नाम कुरंदा किए गए। जान लवाकीन, मकामी अफराद और सयाह आकर खामोशी से खराज अकीदत पेश करते हैं। हुकाम के मुताबिक ये यादगार न सिर्फ माजी की तलक यादों को
जिंदा रखेगी बल्कि अमन यकजहती और दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई अज़म की अलामत भी बनेगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि दुआई तकारीब में शुहदा के दर्जात की बुलंदी और खुत्ते में पायदार अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत भारी और दुख का दिन है, क्योंकि आज ही दिन गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाह अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, मगर बदकिस्मती से उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया था। आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या जो है उसको याद करते हैं। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के इनकी कीमती जानें जो हैं वो छीन ली। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मासूम जानों की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत मुत्तहिद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि दहशतगर्दी के बावजूद भारत तरक्की के रास्ते पर गामज़न है और दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि मुल्क तामीर और तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है। वही पहलगाम में इन लोगों को शहीद किया गया था, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और याद भी दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को, माताओं बहनों के सिंदूर की तरफ आंख उठाने वाले को भारत भूलता नहीं है, उन्हें सजा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन आंसुओं का हिसाब हमारी सशस्त्र सेनाओं ने दिया भी। अब देखिए सहयोग कैसा है, और उसी 22 अगस्त में एक नई शुरुआत और एक स्पष्ट और सशक्त घोषणा कि भारत न रुकेगा न थमेगा, बल्कि एक नई गति और ऊर्जा से आत्मविश्वास के साथ विकास के रास्ते पर। खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांभा में एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के नए सनती यूनिट का इफ्तिताह किया है, जो 200 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया गया है। इस मौके पर एलजी ने कहा है कि मनसूबा न सिर्फ मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा करेगा, बल्कि ज़ाली सनतों, सप्लायर्स और सर्विस फराम करने वालों को भी फ़रोग देगा। ख़वातीन के लिए नए मौके पैदा होंगे और हुनरमंदी की तरक्की को तक़वियत मिलेगी, जिससे जम्मू कश्मीर की मईशत मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में ख़ुत्ते में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है और गुज़िश्ता 5 बरसों में सनती शोबे में नुमाया इजाफा हुआ है, जहाँ सरमायाकारी में कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया और नई सनती यूनिट्स के क़याम से नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौके पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा भी था कि आज़ादी के पश्चात लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था हावी थी, उसने अलगाववाद, आतंकवाद और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया था। और अब समय आ गया है कि हम मिलकर एक शांत, समृद्ध और विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करें। उनके नेतृत्व में ये सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है और पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक नई पहचान के साथ उभर कर आ भी रहा है। शाहबाग, कठुआ, जम्मू या कश्मीर के भी अनेक हिस्सों में हम जिस तरह की औद्योगिक क्रांति देख रहे हैं, वह नए जम्मू कश्मीर का एक जीवंत प्रतीक है। पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से औद्योगिक विकास आगे बढ़ा है, वो केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि हमारे समाज और पूरे
जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम पेशरफ के तौर पर आज गुजरात से अमूल के दूध और दीगर डेयरी मसनूआत पर मुश्तमिल 20 वैगनों पर मुश्तमिल खसूसी माल बलदार ट्रेन वादी कश्मीर पहुंच गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये ट्रेन 20 अप्रैल को अहमदाबाद डिवीजन के लंच गुड्स शेड से रवाना हुई थी, जिसमें 10 वैगन जम्मू के बड़ी ब्रह्मना गुड्स शेड जबकि 10 वैगन अनंतनाग गुड्स शेड के लिए मुख्तस थे। हर केब का वजन तकरीबन 500 टन था, जिसमें ट्यून दूध, मिल्क पाउडर, लस्सी, छाछ और दीगर अशिया शामिल थी। सीनियर डिवीजनल कमिश्नर कमर्शियल मैनेजर ने इसे यूनियन टेरिटरी के लिए एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा है कि इस इकदाम से जम्मू शहर और मुल्क अजला में 24 घंटे ताज़ा दूध की फराहमी मुमकिन होगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि रेल के जरिए बराह रास्त तरसील से लागत और वक्त में नुमाया कमी आएगी, जिसका फ़ायदा मकामी बाजारों और सार्फिन को होगा। ये पेशरफ तो उससे कबल अक्टूबर 2025 में गुजरात के गुड़ा स्टेशन से 1350 टन सनती नमक की पहली खेप अनंतनाग पहुंचने के बाद सामने आई है। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई के हवाले से अवामी खदशात को दूर करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और स्टेट हेड आशुतोष गुप्ता ने यकीन दहानी कराई है कि ईंधन की फराहमी में किसी किस्म की कोई कमी या रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर की तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की बिला तातुल दस्तियाबी यकीनी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सभी रिफाइनरीज पूर्ण कैपेसिटी पे चल रही हैं और हमारे पास जो प्री क्राइसिस पीरियड जितना स्टॉक होता था उतना या उससे ज़्यादा स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। जहां तक एलपीजी का संबंध है, एलपीजी में भी हमारी डोमेस्टिक कस्टमर के लिए सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। नॉन डोमेस्टिक के केस में शुरू में करीब 20% का रिस्ट्रिक्शन रखा गया था, जो कि अभी बढ़ा के कुछ नियमों के साथ में भारत सरकार ने 70% का कर दिया गया है और ये 70% जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग कॉमर्शियल कस्टमर्स को भी दे रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है या एलपीजी का जो भी स्टॉक है, जो प्री क्राइसिस पीरियड में जितना होता था हमारे डिपो पे या बॉटलिंग प्लांट्स पे, उतना या उससे ज़्यादा है, तो इसलिए चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारे पेट्रोल पंपों पे सुचेतगढ़ के चक्रो इलाके में जय दुर्गा एंटरप्राइज में अचानक आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। दुकान के मालिक राम आशीष ने बताया है कि उन्होंने रात को दुकान बंद की और सुबह लोगों ने उसे बताया कि उसकी दुकान में आग लग गई है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और गोदाम के साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल है, जो राख की ढेर में तब्दील हो गया। उन्होंने भी इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। एंटरप्राइज करो एसी होने दे कोई 70 प्लस लाइट दे ही, वोल्टास दे ही, ब्लू स्टार दे, सैमसंग दे, फिर उसके बाद कूलर ही प्लास्टिक दे, लोहे दे कूलर ही, वाशिंग मशीन ही, फ्रिज ही, इन्वर्टर। पता नहीं लगा सवेरे अंकल उनका फोन आया कि थोड़े स्टोर च अग लगी दी। जि'यां आके खोले अंदर ब्लास्ट होंदे पे, अंदर मैं जाना मैं जान नहीं दिता। वाशिंग मशीन भी सारी जल के अंदर जो सामान लगे दा कुछ भी नहीं। साड़ी जय दुर्गा एंटरप्राइज फर्म ही ते स्टोर च काफ़ी समान ही रखा ने ते बेटा ही करता है डील। राती सोपोर के जरिए यूनिवर्सिटी विक्टोरिया कैंपस में दुनिया की सबसे महंगी मशरूम गुच्छी मोरेशला मशरूम पर पहली बार एक ट्रायल रन किया गया है और ये काफ़ी हद तक कामयाबी रहा है। यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिरीन ने वाइस चांसलर सुकास्ट शालीमार कश्मीर नज़ीर अहमद गनाई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने ख्वाब देखा था कि इस किस्म का तजुर्बा कैंपस में होना चाहिए और आज वो पूरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पहले इसे मार्शिला मशरूम को वडोरा कैंपस में ओपन कंडीशन में उगाया और शालीमार कैंपस में इसको कंट्रोल कंडीशन में कल्टीवेट किया है और हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं।
भी हमारे माउंटेन्स के एरिया हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, जैसे कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल, शोपियां, डोडा, भद्रवाह वाली साइड भी जो है, जो ऊपर के एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे लोग जाते हैं इसकी कलेक्शन के लिए, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उन लोगों को जो है इससे काफ़ी रोज़गार जो है वो जो है इससे बनाते हैं। अगर यही चीज़ हम अपने लेवल पे यहाँ पे करने लगे फार्मर के फील्ड पे, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा जो है सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। वो इसका इनोकुलम तैयार करना था। जो ये मशरूम हमने यहाँ पे ग्रो किया, पहले हमने ये वाइल्ड मशरूम्स कलेक्ट किए माशाल्लाह के डिफरेंट लोग, कश्मीर के डिफरेंट लोकेशन से, लाइक हमने कुपवारा से किया, बांडीपोरा से किया, गुरेज से किया। उन सारे जो हमने वाइल्ड मशरूम्स कलेक्ट किए उनको हमने अपने लैब में ला के उनका कल्चर तैयार किया। उसके बाद हमारा मेन जो था मोटिव कि ये जो हमने कल्चर तैयार किया, वेदर ये इसी मशरूम से है, इसी का माइसीलियम हमने ग्रो किया कि नहीं किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहले मसला था। क्योंकि एक बार जब आप किसी मशरूम का टिश्यू डालते हो पीडीए पे, जो इसका मेन मीडिया है, लेकिन वहाँ पे आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि आप इसी मशरूम का आपको आगे कल्चर मिलेगा। तो उस चीज़ को पहले हमने मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया, उसकी मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन की। जब हमें वहाँ से आइडेंटिफाई होके कल्चर आया तो ये माशाल्लाह का था। तो हमारे लिए पहली सक्सेस वही थी कि हमने। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।